Question number 6. Find an equation of क्वेश्चन नंबर 6 में हमने गिवन डाटा को यूज करते हुए इक्वेशन फॉर्म करनी है। पार्ट 1, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू अ पॉइंट ऑफ 7 and -9। फर्स्ट पार्ट में हमने हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। थ्रू अ पॉइंट ऑफ 7 and -9। सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टल लाइन की हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है थ्रू अ पॉइंट ऑफ 7 and -9। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट गिवन है जिसमें x1 इक्वल है 7 के और y1 इक्वल है -9 के, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये बेसिकली स्ट्रेट लाइन को ही बोलते हैं, और स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है वो है 180 डिग्री के इक्वल। तो देखिए यहाँ पे एंगल जो है ये इक्वल है 180 डिग्री के। तो एंगल थीटा को यूज करते हुए हम स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्लोप जो है इसको हम m से डिनोट करते हैं और ये इक्वल होती है tan थीटा के, और थीटा इक्वल है 180 डिग्री के, और tan 180 डिग्री जो है ये इक्वल होता है 0 के। तो देखिए यहाँ पे स्लोप हमने फाइंड आउट की है जो कि इक्वल है 0 के। अब हम इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। सो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y minus y1 is equal to m into x minus x1। नाउ पुटिंग वैल्यूज। अब देखिए y को एज इट इज ही राइट कर देंगे, माइनस y1 इक्वल है -9 के इंटू -9 इज इक्वल टू m इक्वल है 0 के, 0 इंटू x माइनस 7, यानी x1 की वैल्यू जो है ये इक्वल है 7 के। तो देखिए y माइनस माइनस प्लस 9 होगा इज इक्वल टू 0 को x माइनस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 0 के। सो y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से हमारे पास y जो है ये इक्वल होगा -9 के, यानी 9 को जब हम इक्वल की राइट साइड में लेके जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे y इक्वल है -9 के, और रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है ये इक्वल है, इसमें y प्लस 9 इक्वल है 0 के। पार्ट बी, find an equation of the vertical line through a point of -5 and 3। अब देखें पार्ट बी में हमने वर्टिकल लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है थ्रू अ पॉइंट ऑफ -5 and 3। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट में x1 इक्वल है -5 के और y1 इक्वल है 3 के। तो वर्टिकल लाइन जो है, इसमें वर्टिकल लाइन में एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। वर्टिकल लाइन में एंगल इक्वल होता है 90 डिग्री के। अगर एंगल 90 डिग्री के इक्वल है तो यहाँ पे थीटा जो है ये इक्वल होगा 90 डिग्री के, और अगर हमने स्लोप फाइंड करनी है तो स्लोप जो है इसको m से डिनोट करेंगे और ये इक्वल होगी tan 90 डिग्री के। और tan 90 डिग्री जो है ये अनडिफाइंड होता है, यानी स्लोप जो है यहाँ पे अनडिफाइंड है। तो अब हमने इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन यानी y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। नाउ पुटिंग वैल्यूज, y1 इक्वल है 3 के, सो y माइनस 3 इज इक्वल टू m जो है ये इक्वल, ये अनडिफाइंड है, सो इंटू x इक्वल है x के ही, और x1 को जो है x1 इक्वल है -5 के।
तो देखिए यहाँ पे y माइनस 3 इक्वल है अनडिफाइंड इंटू एक्स प्लस 5 के। तो अनडिफाइंड यानी इन्फिनिटी को हम राइट कर सकते हैं 1 ओवर समथिंग ओवर 0 की फॉर्म में, समथिंग ओवर 0 की फॉर्म में। यहाँ पे हम 1 2 3 अप टू सो जो भी लेट करना चाहते हैं इजीली लेट कर सकते हैं, बट यहाँ पे मोस्टली केसेस में हम 1 को ही लेट करते हैं। तो देखिए y माइनस 3 इज इक्वल टू 1 ओवर 0 इंटू एक्स प्लस 5। तो 0 को इक्वल की लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो ये y माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा। जब y माइनस 3 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट यहाँ पे 0 बनेगा और 0 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, प्लस 5 को जब हम इक्वल की लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू -5। तो देखें यहाँ पे रिक्वायर्ड इक्वेशन है वर्टिकल लाइन की थ्रू अ पॉइंट ऑफ -5 एंड -5 एंड 3। यहाँ पे x प्लस 5 इक्वल है 0 के, यानी अगर हम इसे रीअरेंज करके राइट करते हैं तो देखिए यहाँ पे x प्लस 5 जो है ये इक्वल होगा 0 के। पार्ट सी, यहाँ पे सी पार्ट है, डी नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है थ्रू अ पॉइंट ऑफ 8 एंड -3 हैविंग अ स्लोप इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे स्लोप हमारे पास गिवन है, x1 जो है ये इक्वल है -8 के, पार्ट सी। Find an equation through a point A of -6 and 5 having slope 7। पार्ट सी में हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है थ्रू अ पॉइंट A of -6 and 5 और यहाँ पे स्लोप भी गिवन है जो कि इक्वल है 7 के। तो देखिए यहाँ पे x1 इक्वल है -6 के और y1 इक्वल है 5 के और स्लोप इक्वल है 7 के। नाउ बाय यूजिंग दी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे y माइनस y1 इक्वल है m इंटू एक्स माइनस x1 के। नाउ पुटिंग वैल्यूज, अब देखिए y1 इक्वल है 5 के, सो y माइनस 5 इज इक्वल टू m इक्वल है 7 के, m इंटू एक्स प्लस, अब देखिए यहाँ पे x1 इक्वल है -6 के, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, +6। तो यहाँ पे y माइनस 5 इक्वल है 7 इंटू एक्स प्लस 6 के, तो y माइनस 5 इज इक्वल टू 7 को मल्टीप्लाई करेंगे x से भी और 6 से भी, सो y माइनस 5 जो है ये इक्वल है 7x प्लस 7 6 42 के। अगर हम y और 5 को इक्वल की राइट साइड में लेके जाते हैं तो हम इनका साइन चेंज कर देंगे। तो y जो है ये नेगेटिव साइन, इसके साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा और 5 के साथ पॉजिटिव साइन आ जाएगा। सो 7x प्लस 42 माइनस y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम लाइक टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो 7x माइनस y को एज इट इज ही राइट कर देंगे, प्लस 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 42 में 5 को ऐड करेंगे तो ये इक्वल होगा 47 के। तो यहाँ पे 7x माइनस वाई प्लस 47 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है गिवन डाटा की। तो अगर हम मजीद इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो 7x माइनस वाई, ये प्लस का 47 जब हम इसे इक्वल के राइट साइड में लेके जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। सो 7x माइनस वाई इज इक्वल टू -47। पार्ट डी, find an equation through a point 8 and -3 having slope 0। पार्ट डी में हमने इक्वेशन फाइंड करनी है थ्रू अ पॉइंट 8 and -3
और यहाँ पे स्लोप b गिवन है जो कि इक्वल है 0 के। तो देखें x1 इक्वल है 8 के, y1 इक्वल है -3 के, और स्लोप को हमने m से रिप्रेजेंट किया है और ये इक्वल है 0 के। नाउ बाय यूजिंग द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो देखिए यहाँ पे y माइनस y1 इक्वल होगा m इंटू एक्स माइनस x1 के। नाउ पुटिंग वैल्यूज, अब देखिए y माइनस y1 जो है ये इक्वल है -3 के, तो माइनस माइनस +3, तो y प्लस 3 इज इक्वल टू m इक्वल है 0 के इंटू एक्स प्लस, अब देखिए यहाँ पे x1 इक्वल है 8 के, तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट बनेगा -8। तो 0 को जब x माइनस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 0 के। सो y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन है। अगर हम कांस्टेंट को इक्वल की राइट साइड में लेके जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू -3। पार्ट ई, फाइंड एन इक्वेशन थ्रो a point of -8 and 5 having slope undefined। देखें पार्ट ई में भी हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है थ्रू अ पॉइंट ऑफ -8 एंड 5, और यहाँ पे स्लोप भी गिवन है जो कि अनडिफाइंड है। तो देखिए गिवन डाटा में x1 इक्वल है -8 के और y1 इक्वल है 5 के, और स्लोप इक्वल है, स्लोप जो है ये अनडिफाइंड है। क्या इन्फिनिटी को हम इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं, समथिंग ओवर 0 की फॉर्म में? तो ज़्यादा केसेस में हम न्यूमरेटर में 1 ही लेते हैं। सो m इज इक्वल टू 1/0 बाय यूजिंग द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो देखें y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। नाउ पुटिंग वैल्यूज, y माइनस y1 इक्वल है 5 के, y माइनस 5 इज इक्वल टू m इक्वल है 1/0 के, 1/0 इंटू एक्स को एज इट इज राइट कर देंगे, माइनस x1 इक्वल है -8 के, तो देखिए यहाँ पे माइनस माइनस +8 हो जाएगा। अब 0 को जब हम इक्वल की लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास इक्वल होगा 0 के। सो ये जब 0 को लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मल्टीप्लाई बाय y माइनस 5 इक्वल होगा 0 के। 0 इज इक्वल टू x प्लस 8, तो यहाँ से हम राइट कर सकते हैं x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो देखिए x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, यही हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है। अगर हम कांस्टेंट को इक्वल की राइट साइड में लेके जाते हैं तो x इक्वल होगा -8 के। पार्ट एफ, फाइंड एन इक्वेशन थ्रो a point of -5 and -3 and 9 and -1। जी, पार्ट एफ में भी हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है थ्रू अ पॉइंट ऑफ -5 एंड -3 एंड अ पॉइंट ऑफ 9 एंड -1। तो देखिए यहाँ पे x1 इक्वल है -5 के, यानी अगर हम फर्स्ट पॉइंट को यूज करते हैं, और y1 इक्वल है -3 के। सिमिलरली अगर हम सेकंड पॉइंट को यूज करते हैं तो यहाँ पे x2 इक्वल होगा 9 के और y2 इक्वल होगा -1 के, यानी x1 इक्वल है -5 के, y1 इक्वल है -3 के, x2 इक्वल है 9 के एंड y2 इक्वल है -1 के। अब यहाँ पे हम फार्मूला को यूज करेंगे जिसमें y माइनस y1 इक्वल होगा m इंटू एक्स माइनस x1 के। नाउ पुटिंग वैल्यूज, अब देखिए स्लोप जो है ये बेसिकली इक्वल होती है y1 माइनस y2 ओवर x1 माइनस x2 के। तो अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं तो देखें y1 की वैल्यू जो है ये इक्वल है -3 के, तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा, इज इक्वल टू y1 इक्वल है -3 के माइनस y2 इक्वल है -1 के, तो माइनस माइनस +1, और डिनोमिनेटर में है x1 इक्वल है -5 के, y1 और x2 इक्वल है 9 के। सो -5 -9 इंटू एक्स को एज इट इज राइट कर देंगे, माइनस x1 की जो वैल्यू है ये इक्वल है -5 के और माइनस माइनस +5। तो देखिए यहाँ पे y प्लस 3 इक्वल है -3 + 1 ओवर -5 -9 इंटू एक्स प्लस 5 के। तो
प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये इक्वल होगा 2 के, जस्ट 2 के। और डिनोमिनेटर में माइनस माइनस प्लस होगा, 9 प्लस 5 इक्वल होगा 14 के, और ग्रेटर नंबर के साथ माइनस का साइन है। सो y प्लस 3 इज इक्वल टू -2 ओवर -14 इंटू एक्स प्लस 5। तो यहाँ पे 2 से हम 14 को इसलिए कट कर सकते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 7 सा 14, डिनोमिनेटर में 7 होगा। तो देखिए y प्लस 3 इक्वल है 1/7 इंटू एक्स प्लस 5 की। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो 7 मल्टीप्लाई बाय y प्लस 3 इक्वल होगा 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 5 जी। अब देखिए 7y प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 है। अगर हम x प्लस 5 को यानी x को इक्वल के राइट साइड में ही रखते हैं और 7y को जब राइट साइड में लेके आएंगे तो x माइनस 7y होगा, और 5 को जब लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो 3 माइनस 5 होगा। तो 5 में से 3 को माइनस करेंगे, ये इक्वल होगा 2 के, और ग्रेटर नंबर के साथ माइनस का साइन है। सो x माइनस 7y इज इक्वल टू -2। तो यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन बनी है इसमें x माइनस 7y इक्वल है -2 के। तो देखिए यहाँ पे x माइनस 7y और -2 जो को जब हम लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो ये इक्वल होगा +2 के। देखें x माइनस 7y इज इक्वल टू -2 है, तो जब हम -2 को इक्वल की लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो ये +2 के इक्वल होगा। तो ये हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो कि हमने फॉर्म करनी थी। पार्ट जी, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ y इंटरसेप्ट -7 एंड स्लोप -5। तो देखिए पार्ट जी में हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है अगर y इंटरसेप्ट जो है ये इक्वल हो -7 के और स्लोप इक्वल हो -5 के। तो देखिए स्लोप इक्वल है -5 के और y इंटरसेप्ट इक्वल है -7 के, यानी y1 की वैल्यू जो है ये इक्वल है -7 के, और y इंटरसेप्ट के लिए हम x को 0 पुट करते हैं तो यहाँ पे x1 क्या हो जाएगा, 0 जी। अब देखिए यहाँ पे x1 0 के इक्वल होगा अगर y इंटरसेप्ट है। नाउ बाय यूजिंग द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। नाउ पुटिंग वैल्यूज, y1 इक्वल है -7 के, तो देखिए माइनस माइनस प्लस होगा, तो y प्लस 7 इज इक्वल टू स्लोप इक्वल है -5 के इंटू x माइनस x1 इक्वल है 0 के, x1 0 के इक्वल है। तो देखिए यहाँ पे y प्लस 7 इज इक्वल टू -5 इंटू एक्स होगा, और अगर हम x को -5x को इक्वल की राइट साइड से लेफ्ट साइड में लेके आते हैं तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। सो 5x प्लस y प्लस 37 इज इक्वल टू 0। 37 नहीं है, ये 7 ही है। y प्लस 7 इज इक्वल टू -5x है। तो देखिए यहाँ पे -5x को जब इक्वल की लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। 5x प्लस y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अगर मजीद इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो हम कॉन्स्टेंट को उठा के इक्वल की राइट साइड में लेके जाएंगे। सो 5x प्लस y इज इक्वल टू -7। तो बेसिकली यहाँ पे जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो है 5x प्लस y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। पार्ट H, find an equation of x intercept is equal to -3 and y intercept is equal to 4। जी, पार्ट H में हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है अगर x इंटरसेप्ट जो है ये इक्वल हो -3 के और y इंटरसेप्ट इक्वल हो 4 के। तो देखिए x इंटरसेप्ट को हम डिनोट करेंगे a से जो कि इक्वल है -3 के, और y इंटरसेप्ट को डिनोट करेंगे b से जो कि इक्वल है 4 के। तो यहाँ पे हमने अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम इस फार्मूला को यूज करेंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो देखिए यहाँ पे x ओवर a प्लस y ओवर b इक्वल है 1 के,
और ए जो है ये एक्स इंटरसेप्ट को डिनोट करता है और बी जो है ये वाई इंटरसेप्ट को डिनोट करता है। नाउ बाय यूजिंग दिस फार्मूला एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1। तो देखें ए जो है ये इक्वल है एक्स इंटरसेप्ट के, इसकी वैल्यू 3 है, सॉरी -3 है, और वाई इंटरसेप्ट इक्वल है 4 के। तो देखें यहाँ पे एक्स ओवर -3 प्लस वाई ओवर 4 है। जब हम एलसीएम लेंगे तो 4 3 सा 12, -12 इसका एलसीएम आएगा। तो अगर -12 है तो फिर हम 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे और -3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखें 4x - 3y इज इक्वल टू 1। तो -12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा -12 के। तो मजीद हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे देखें कि 4x - 3y अब देखें -12 को जब हम इक्वल की लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा +12 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है इसमें 4x - 3y + 12 जो है ये इक्वल है 0 के। पार्ट आई में हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है ऑफ x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू -9 एंड स्लोप इज इक्वल टू -4। अब देखें यहाँ पे x इंटरसेप्ट गिवन है। अगर x इंटरसेप्ट गिवन है तो x1 इक्वल होगा -9 के और y इंटरसेप्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और स्लोप इक्वल है -4 के। तो स्लोप को हम m से डिनोट करेंगे तो जो कि इक्वल है -4 के। नाउ बाय यूजिंग द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1, पुटिंग वैल्यूज y1 इक्वल है 0 के और m इक्वल है -4 के और x - x1 इक्वल है -9 के। तो y - 0 इज इक्वल टू -4 इंटू x + 9। अब देखिए यहाँ पे -9 था तो माइनस माइनस +9 हो गया। तो y - 0 इज इक्वल टू -4 इंटू x + 9। अगर हमने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो y इक्वल होगा 4x - 36 के। बेसिकली यहाँ पे हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। अब देखें यहाँ पे y इक्वल है -4x प्लस माइनस माइनस 9 4 ज़ा 36। तो देखिए y इक्वल है -4x - 36 के। जब हम -4x और -36 को इक्वल की लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो 4x का साइन चेंज हो जाएगा, 4x + y इज इक्वल टू -36। तो अगर हम -36 को भी इक्वल की लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो यहाँ पे 4x + y और माइनस प्लस बन जाएगा +36 इक्वल है 0 के। तो देखें 4x + y + 36 इज इक्वल टू 0, यही हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A of 3 and 5 and B of 9 and 8। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने पॉइंट्स A और B को ज्वाइन करने से बनने वाली लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। अब देखें यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हमारे पास स्लोप और पॉइंट गिवन होना जरूरी है, यानी जिसमें x1 होगा और y1 होगा। तो देखें यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन हैं। इनको यूज करते हुए हमने इनको ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट का इनको ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन में देखें कि हमने कंसीडर किया है कि कंसीडर अ सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट A एंड
बी, यानी हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है जिसके एंड पॉइंट्स हैं ए एंड बी। तो हमने इस लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। अब देखें यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया है, तो इस पॉइंट को हम पॉइंट सी का नेम असाइन करेंगे और इस पॉइंट को हम पॉइंट डी का नेम असाइन करेंगे। तो देखें बेसिकली हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की ही इक्वेशन फाइंड करनी है, तो इसके लिए हमारे पास पॉइंट सी और स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट सी डी का होना ज़रूरी है। तो देखें यहाँ पे ना तो पॉइंट सी गिवन है और ना ही स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट सी डी गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पॉइंट सी फाइंड आउट करेंगे जो कि मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट ए बी का। सो पॉइंट सी इज द पॉइंट ऑफ x1 प्लस x2 ओवर 2 एंड y1 प्लस y2 ओवर 2। नाउ पुटिंग वैल्यूज, अब देखें x1 इक्वल है 3k और x2 इक्वल है 9k, y1 इक्वल है 5k और y2 इक्वल है 8k। सो c इज द पॉइंट ऑफ 3 प्लस 9 ओवर 2 एंड 5 प्लस 8 ओवर 2। तो 3 प्लस 9 होगा इक्वल 12k, 12 ओवर 2, और 5 प्लस 3 इक्वल होगा, यहाँ पे देखें 9 प्लस 3 है तो 9 प्लस 3 इक्वल होगा 12k ओवर 2 और 8 प्लस 5 इक्वल होगा 13k, 13 ओवर 2। तो देखें यहाँ पे 12 को हम 2 से कट कर सकते हैं, 2 6 12 और 13 ओवर 2 को हम एज इट इज ही राइट कर देंगे फ्रैक्शन फॉर्म में। तो देखें यहाँ पे हमने सी पॉइंट जो है ये गिवन नहीं था, जो कि हमने फाइंड आउट किया है बाय यूजिंग 2 पॉइंट्स ए एंड बी। तो अब हमने लाइन सेगमेंट सी और डी की स्लोप फाइंड करनी है। तो देखें हमारे पास पॉइंट सी तो हमने फाइंड कर लिया है, बट पॉइंट डी हमारे पास गिवन भी नहीं है और हमने फाइंड भी नहीं किया। तो अब हम पॉइंट ए और पॉइंट बी को यूज करते हुए लाइन सेगमेंट ए बी की स्लोप फाइंड करेंगे और फिर हम परपेंडिकुलर लाइंस का क्राइटेरिया यूज करते हुए स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट सी डी फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए हमने स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी फाइंड करनी है। जी, तो देखिए स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी ये इक्वल होगी y1 माइनस y2 ओवर x1 माइनस x2 के। तो देखिए y1 इक्वल है 5k और y2 इक्वल है 8k। सो 5 माइनस 8 ओवर x1 इक्वल है 3k और x2 इक्वल है 9k। 3 माइनस 9, 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो ये इक्वल होगा माइनस 3k, 9 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये इक्वल होगा माइनस 6k। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6। तो देखिए स्लोप ऑफ ए बी इक्वल है 1 ओवर 2k। जी, अब देखें हमारे पास जो लाइन ए बी है, इस लाइन पे लाइन सी डी जो है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो परपेंडिकुलर लाइंस के लिए स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। सो स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट सी डी ये इक्वल होगा -1 के। तो अगर हमने स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट सी डी को फाइंड करना है तो हम स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी को इक्वल की राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये -1 को डिवाइड करेगी। सो -1 ओवर स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी जो कि इक्वल है 1 ओवर 2k, यानी स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल है 1 ओवर 2k इज इक्वल टू माइनस ओवर 1 ओवर 2। तो अब देखें यहां से हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये इक्वल होगा -2k, यानी यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो डिनोमिनेटर में जो 2 है ये न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे स्लोप ऑफ सी डी जो है ये इक्वल है -2k, इसको हम m से डिनोट करेंगे। सो स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट सी डी इज इक्वल टू m इज इक्वल टू -2। नाउ बाय यूजिंग द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो देखें यहाँ पे
x1 इक्वल है 6 के और y1 इक्वल है 13/2 के। सो y माइनस 13/2 इज इक्वल टू m इक्वल है -2 के, -2 इंटू x माइनस 6। तो y माइनस 13/2 इज इक्वल टू -2 इंटू एक्स माइनस 6। अब देखें यहाँ पे 13 के डिनोमिनेटर में 2 है। अगर हम 2 से लेफ्ट साइड को भी और राइट साइड को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 2y माइनस, सॉरी इससे नेक्स्ट स्टेप में आएगा 2y माइनस 13/2 है। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से कैंसिल हो जाएगा। 2y माइनस 13 इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे -2 है, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा -4 के, -4 इंटू एक्स माइनस 6। तो देखें 2y माइनस 13 इज इक्वल टू -4 इंटू एक्स माइनस 6 है। तो 2y माइनस 13 इज इक्वल टू -4x, माइनस माइनस प्लस 6 4 सा 24। तो 2y माइनस 13 इज इक्वल टू -4x प्लस 24। तो अगर हम 4x को इक्वल की लेफ्ट साइड में लेके आए तो यहाँ पे इसका साइन चेंज हो जाएगा, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 24, और ये माइनस का 13 इक्वल की राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये प्लस का 13 बनेगा। सो 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 24 प्लस 13, 24 में 13 को ऐड करेंगे तो ये इक्वल होगा 37 के। तो देखिए यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन फॉर्म होगी वो इस तरह से होगी, 4x प्लस 2y। अब ये जब इक्वल्स की राइट साइड से 37 को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। सो -37 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है, 4x प्लस 2y माइनस 37 इज इक्वल टू 0।